जब हम भगवान शंकर के आश्रित होते हैं तो शिव कृपा जरूर करते हैं। यही वो बेटी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और साधुता। दोनों हाथ उठाकर एक बार बेटी हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को, शंकर इसी को। जब सब दूर से हार जाओ तब एक बार शिव के दरवाजे जरूर जाओ। सीहोर वाले महाराज से, पंडित प्रदीप मिश्रा से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। संबंध होना चाहिए देवाधिदेव महादेव से। वो संबंध तुम्हारा जो चलेगा वो जीवन भर। हम ना आपका भविष्य बता सकते हैं, ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। भविष्य बनाने की भी जवाबदारी आपकी है और बताने की जवाबदारी भी आपकी है। आप जितना जितना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाते हुए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव आपको ढूंढता ढूंढता आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे। आप उसके आश्रित तो हो, हम उसके आश्रित ही नहीं होते। पक्षी का पंख, पक्षी का पंख और मनुष्य के जीवन में संत बहुत मायने, बहुत। ये गोविंद जी भी जानते हैं। हम लोग नहीं जाते ही नहीं, हम बहाना बना देते हैं, हम पहुंच नहीं पाते। हम कहीं ना कुछ कह देते हैं, आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, दरसों आएंगे। 7 दिन निकाले, बाबा धाम चले, हम नहीं जाते। खूब प्रयास करें, गुरु जी आना ही पड़ेगा, आना ही है, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हम नहीं, क्यों? हम उनसे कहते हैं हमको बुलाने की जगह एक बार तारकेश्वर महादेव से विनय करो, एक बार कुबेरेश्वर महादेव से विनय करो कि आप हमारे घर आना। वो आएगा तो वो पहुंचे तुम्हारे दरवाजे पर। तारा बाबा की कुटिया में जब दर्शन करने के लिए जाओ, तारा बाबा की उस पवित्र समाधि स्थल पर जब पहुंचो और उसकी साक्षी में जब रहो, तारकेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, कुबेरेश्वर महादेव का जब दर्शन करो, किसी देवालय में, शिवालय में जब शंकर भगवान का दर्शन करो, तो वहां के नंदी को आप दिल से कहो कि तुम्हें शंकर को लेकर आना है, मेरा दुख मिटाना है, बहुत कष्ट में हूं मैं। और जैसे वजी जी चिल्लाकर बोली थी ना, अरे आवाज बढ़ा दे रे, बस शंकर भगवान के नंदी से भी तुम्हें इसी तरह से करना है। तो कद लेकर आएगा रे, कब लाएगा? वो एक लाइन है ना, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, मेरा विश्वास ना टूट जाए, मेरा भरोसा ना छूट जाए। मेरा विश्वास है, मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मैंने इतना इतना प्रयोग करा। अब घर के लोग भी ताना देते हैं कि तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू कितना ही लोटा भर के जल चढ़ा ले। तब तुम ये बात अपने दिल की कोई प्रार्थना भगवान से करो तो पढ़ी पढ़ाई मत करो, अपने दिल की प्रार्थना भगवान से कहो, हे नंदी रे तू कब लेकर आएगा रे? अब तो लोग ताना देने लगे रे, बहुत दुखी हूं, कब लाएगा शंकर भगवान को लेकर? अब की शिवरात्रि तू मेरे घर आना, मैं बहुत आदर करूंगी तेरा। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आ जा रे मेरा दिल घबराए, भोले देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, हमारा विश्वास ना टूट जाए। आपको मालूम है सबरी अम्बा के दरवाजे पर राम जी कब गए थे? कब गए? सबरी के घर में आए हुए बेर जब सूखने लगे, सूखने लगे, सबरी के दरवाजे पर आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे इंतजार कर रही है। सबरी अम्बा ने एक बेर को उठाकर देखा तो वो सूख रहा था, उसमें सल पड़ रहे थे। सबरी अम्बा उस सल से अपने शरीर को मिला रही थी कि मेरे भी शरीर पर सल पड़ते जा रहे हैं। मैं राम जी की बाट जोते जोते इंतजार करते करते थक गई, राम कब आओ? मैं आपका इंतजार कर रही हूं और आप आए नहीं। बेर को देखकर सबरी अम्बा की आंख में आंसू भर गए। एक दिन हो सकता है कि ये बेर सूखने के बाद बेकार हो जाएंगे और मेरा भी जीवन ऐसे ही कट जाएगा और राम नहीं आएंगे। कभी तुम अपने जैसा, कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर जो पाठ होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, वही स्तुति करते रहते हैं, पाठ पढ़ते रहेंगे, स्तुतियां करते रहेंगे। हम कभी नहीं बोलते कि तुम ये वाली स्तुति करो कि पाठ पढ़ो, तुम अपने मन की स्तुति
तुम अपने मन की स्तुति करो ना। एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, सारी बकरियों को भेड़ों को इकट्ठा कर लेता, शाम के समय बैठकर भेड़ों का जुआ निकालता रहता, भेड़ के बाल में से कीड़े निकालता और जू निकालते निकालते बोलता, ओ राम जी, ये भेड़ बकरी जंगल में रहती है, इनको जू पड़ गई, मैंने सारी निकाल दी। राम जी, तुम्हें भी जंगल में रहते रहते 14 साल में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार मेरे पास आओ, सब निकाल दूंगा। अरे राम जी, आप मेरे पास आओ, मैं सारी जू निकाल दूंगा तुम्हारी। एक संत निकल कर जा रहे थे, संत को गुस्सा आ गया, अरे राम जी को जू पड़ती है। संत ने कहा आज के बाद मत बोल देना। उसने बोलना बंद कर दिया। राम जी चुप बैठे थे। सीता जी ने पूछा, आपके चेहरे की हंसी चली गई ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो? राम जी कहते हैं, एक मेरा भगत भेड़ बकरी चराता था, शाम को बकरियों को इकट्ठा कर उनके बाल में से जू निकालता था और कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जू पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जू निकाल दूंगा, एक बार आ जाओ। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा मुस्कुराता था। एक संत ने उसको मना कर दिया कि ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोलना बंद कर दिया। उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर जाकर वो संत को ढूंढ और जरा एक जोरदार खुदा किया। हनुमान जी ने गदा पकड़कर जो दिया धम्म से, संत पड़े चित्ते। संत ने पूछा, कौन? हनुमान जी बोले, तेरा बाप। प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले, पहले जा और वो बकरी चराने वाला भेड़ चराने वाले से कहे, जैसी वो स्तुति करता था वैसी स्तुति करे। अरे प्रभु, वो बोलता था राम जी के सिर में जू पड़ गई होगी, जैसे मैंने बकरी की जू निकाली, राम जी तुम्हारी निकाल दूंगा, तेरा क्या जा रहा है, जा बोल के। और जैसे ही वो गया, भैया तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, और आज एक और बार मैं तेरे पांव पड़ रहा हूँ। उसने पूछा, क्यों? आज तक मैं भगवान का भजन करते करते इतना बड़ा संत हो गया, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तेरे जू निकालने के चक्कर में हनुमान जी की गदा का दर्शन तो हो गया, बस यही मेरे लिए बहुत। अपने दिल की स्तुति करिए, अपने मन की स्तुति करिए। आप भगवान को पड़ी पड़ाई स्तुति मत बोलो, आप अपने दिल से बोलो, कब आएगा बाबा, इंतजार कर रही हूँ मैं, बहुत तेरा इंतजार कर करके थक गए। लोग अपशब्द कहते हैं, लोग ताना देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग खाना तेरा करते। काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास, उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था, असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना डरी होगा मिले। तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, बस उतना उतना। एक मिलिट्री के भाई ने पत्र लिखा है आर्मी वालों ने, हम फौजी भाइयों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी व्यासपीठ से आज तक ऐसा शब्द हम नहीं सुने थे जो शब्द आपकी व्यासपीठ कहते हैं। आपकी व्यासपीठ हमेशा कहती है